देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। शुक्रवार को राजस्थान के कुछ शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रदेश के सीकर में भूकंप से धरती हिली, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर भूकंप के वीडियो वायरल हो रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ दिनों में कई भूकंप के झटके महसूस किए गए और उत्तर भारत में इनकी संख्या काफी है। आए दिन दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में भी भूकंप आने की खबरें आती रहती हैं और भारत के अलावा उत्तर भारत से जुड़े पड़ोसी देश अफगानिस्तान आदि में भी भूकंप की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर उत्तर भारत के इलाकों में भूकंप के झटके ज्यादा क्यों आते हैं। जैसा आपने कई बार देखा होगा कि कई बार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश में होता है। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। उत्तर भारत में भूकंप आने के कारण के बारे में जानने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर भूकंप किस वजह से आता है। आपको बता दें कि दरअसल पृथ्वी कई लेयरों में बटी होती है और जमीन के नीचे कई तरह की प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स आपस में फंसी रहती हैं, लेकिन कभी कभी ये प्लेट्स खिसक भी जाती हैं, जिस वजह से भूकंप आता है। कई बार इससे ज्यादा कंपन हो जाता है और इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। इससे धरती पर कई जलजले भी आ चुके हैं। आपको ये भी बताते चलें कि भारत में भूकंप पृथ्वी के भीतर की परतों में होने वाली भौगोलिक हलचल के आधार पर कुछ जोन निर्धारित किए गए हैं और कुछ जगह यह ज्यादा होती है तो कुछ जगह ये कम होती है। इन संभावनाओं के आधार पर भारत को 5 जोन में बांटा गया है। जी हाँ, जो बताता है कि भारत में कहां सबसे ज्यादा भूकंप आने का खतरा रहता है। इसमें जोन 5 में सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है और 4 में उससे कम, 3 में उससे भी कम। और आइए अब जानते हैं कि इस बार कितने भूकंप के झटके हमें मिले हैं। आपको बताते चलें कि रिपोर्ट के अनुसार नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी में कहा गया है कि इस साल की शुरुआत से 18 फरवरी 2022 तक देश और उसके आसपास के इलाकों में 166 बार भूकंप आए जो दर्ज किए गए हैं। यानी रिएक्टर पैमाने पर 2 से लेकर 6 तीव्रता तक के। इनमें से सिर्फ 7 ही ऐसे हैं जो 5 से लेकर 6 तीव्रता तक के बीच के हैं। रिएक्टर पैमाने पर 5 से 6 की तीव्रता वाले 7 भूकंप भारत में आए ही नहीं। ये अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और म्यांमार में आए। और आइए अब जानते हैं कि दिल्ली में क्यों आता है इतना भूकंप। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर का इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है और यही वजह है कि उत्तर भारत के इस क्षेत्र में सिस्मिक गतिविधियां तेज रहती हैं। इसका मतलब ये है कि भारत में दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में काफी भूकंप आते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि दिल्ली हिमालय के पास है, जो भारत और यूरेशिया जैसी टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने से बना था और इस वजह से भूकंप का खतरा बना रहता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत का 59% हिस्सा भूकंप रिस्क जोन में है। जी हाँ, 5 जोन है। 5वां जोन सबसे ज्यादा खतरनाक और सक्रिय है। इस जोन में देश का 11% हिस्सा आता है। चौथे जोन में 18% और तीसरे और दूसरे जोन में 30% हिस्सा आता है। सबसे ज्यादा खतरा जोन 4 और 5 वाले इलाकों के है। और आइए अब जानते हैं वैज्ञानिक प्रयासों से किस तरह से भूकंप के प्रभाव को कम किया जा रहा है। आपको बता दें कि वैज्ञानिक प्रयासों से भूकंप के प्रभावों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली क्षेत्र की जमीन के नीचे की मिट्टी की जांच करवाकर यह पता किया है कि इसके कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। भारत में जोन 5 में हिमालय का केंद्र, कश्मीर और कच्छ का रण क्षेत्र आता है, जबकि जोन 4 में दिल्ली, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के इलाके शामिल हैं। वहीं जोन 3 को मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन कहते हैं। इस जोन में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर आते हैं। जोन 5 में जो क्षेत्र आता है उसमें और उसके आसपास के क्षेत्र में काफी भूकंप आते हैं। ऐसे में उत्तर भारत और उसके आसपास के क्षेत्र में भूकंप की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। आपको बता दें कि आईआईटी रुड़की ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर एक ऐप विकसित किया है। इसका नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। जी हाँ, इस ऐप के जरिए हर महीने की 1 तारीख को अलार्म बजता है जो असली भूकंप आने पर बजेगा। यानी जैसे ही अलार्म बजे आप तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए। इसके अलावा अर्ली वार्निंग नोटिफिकेशन मैसेज भी आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में अगर भूकंप आता है तो दिल्ली एनसीआर के लोगों पर भी असर हो सकता है। इसीलिए उनके लिए तो यह ऐप बहुत जरूरी है। लोग इस ऐप को एंड्रॉइड या iOS से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।